तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इस सीरीज़ में हम लगभग 250 से ज़्यादा प्रश्न पढ़ेंगे। बस आपको इतना ही तैयार करके परीक्षा में जाना है और आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो जैसा कि द आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये वुमेन एम्पावरमेंट के हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 जिसमें लिखा हुआ है महिला सशक्तिकरण का सरल अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ होता है? महिलाओं को शक्तिशाली बनाना यानी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। आपको मैं जैसा बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप वैसे ही एज़ इट इज़ पढ़ के चले जाइएगा और परीक्षा में आप अच्छा कर पाएँगे। दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को महत्व किस संविधान संशोधन से मिला? तो इसका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है 73वें और 74वें संविधान संशोधन से। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें कि लिखा हुआ है भारत में महिलाओं को निम्न स्थिति के कारण मतलब भारत में जो महिलाएं हैं उनको उनकी जो निम्न स्थिति है उसका क्या कारण है? तो इसमें धार्मिकता, अशिक्षा, अज्ञानता ये सभी शामिल है यानी उत्तर द सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्रमांक 4 उच्चतम न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के संबंध में एक रिट याचिका रखी। किस वर्ष रखी थी? 1997 में। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 5 राष्ट्रीय महिला कोष का गठन वर्ष था। किस वर्ष हुआ था? तो 1993 यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 जिसमें पूछा गया है ज्योति संघ संस्था की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? मृदुला बहन सारा भाई यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद में। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 8 किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष का निर्माण किया गया था? तो इसका हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में। तो उसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। प्रश्न क्रमांक 8 का ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 9 ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना सन में हुई यानी किस वर्ष हुई थी? तो 1927 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 10 ड्वाकरा योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1982 यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 11 जिसमें कि पूछा गया है महिला सशक्तिकरण वर्ष तो किस वर्ष में आया था ये? तो ऑप्शन नंबर है मतलब किस सन को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये है 2001 को यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 12 जिसमें कि पूछा गया है महिला आंदोलन में विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। तो जिसमें क्या-क्या शामिल है? पहला जागरूकता का प्रसार, दूसरा है न्याय की तलाश करना, तीसरा है भेदभाव से लड़ना। तो उपरोक्त सभी शामिल है यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 13 महिलाओं के कल्याण के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों का चयन कीजिए। तो पहला है विशेष विवाह अधिनियम 1955, दूसरा दहेज निषेध अधिनियम 1961, तीसरा है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी उत्तर द हो जाएगा सही। अगला है प्रश्न क्रमांक 14 जिसमें कि पूछा गया है भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। तो किस प्रकार का? राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन में भेदभाव या आर्थिक जीवन में भेदभाव? तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। प्रश्न क्रमांक 15 श्रम का यौन विभाजन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य विभाजन निर्धारित करने का कार्य यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला है इसी क्रम में प्रश्न क्रमांक 16 पूछा गया है एक पुरुष या महिला जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करती है तो उसको क्या बोलते हैं? नारीवाद यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 17 जिसमें पूछा गया है महिला सशक्तिकरण किसके लिए है? तो ये इसके नाम से ही स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए होगा यानी ऑप्शन नंबर इसको इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 18 जिसमें पूछा गया है विधवा पुनर्विवाह के विचार की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही हो जाएगा दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 1960 के दशक से अब तक कितने देशों में महिलाओं द्वारा नेतृत्व किया गया है? तो कितने देशों में? 57 देशों यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 20 जिसमें कि पूछा गया है कुल प्रजनन दर में गिरावट उन देशों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है जहां महिलाओं ने बिंदी बिंदी तक पहुंच प्राप्त की है। तो कहां ध्यान देने योग्य है?
शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देने योग्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये कौन थी? लीला सेठ, यानी ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 22, जिसमें पूछा गया प्रारंभिक दिनों में लोग आंख बंद करके विश्वास करते थे कि पुरुष बिंदी बिंदी हैं। पहला श्रेष्ठ, दूसरा हीन, और तीसरे में बोला गया समान, और लास्ट ऑप्शन है इसमें द असमान। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है श्रेष्ठ। आंख बंद के ये विश्वास किया जाता था। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें पूछा गया भारत की प्रथम महिला चिकित्सक हैं। पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो ये है युथु लक्ष्मी अम्मई यारी, यानी ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 23 का। प्रश्न क्रमांक 24, डॉक्टर मुथु लक्ष्मी ने 1956 में, सॉरी यहाँ पे मुथु लक्ष्मी लिखा हुआ है, तो बिंदी बिंदी पुरस्कार प्राप्त किया था। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 25, जिसमें पूछा गया उच्च मातृ मृत्यु दर में योगदान करने वाले कारक को चिन्हित कीजिए। तो इसमें कौन कौन से कारक है? पहला है प्रसव पूर्ण देखभाल, दूसरा शिक्षा, तीसरा है कार्यकारी महिलाओं की संख्या में वृद्धि, और लास्ट ऑप्शन है शीघ्र विवाह। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही होगा, शीघ्र विवाह। ये यही कारण है किसका? उच्च मातृत्व मृत्यु दर का। अगला है प्रश्न क्रमांक 26, जिसमें पूछा गया महिलाओं के लिए पहला अनुसंधान केंद्र 1974 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आज, इसमें लिखा हुआ है SNDT महिला विश्वविद्यालय। और अगला प्रश्न क्रमांक 27, आशा का अर्थ है, क्या अर्थ होता है इसका? सॉरी, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 28, जिसमें पूछा गया है पारिवारिक महिला लोक अदालत कार्यक्रम 1998 में किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29, लैंगिक समानता एक ऐसी समस्या है जो बिंदी बिंदी के लिए प्रासंगिक है। यह महिलाओं का मामला है, सभी समाज महिलाएं एवं पुरुष समान रूप से। तीसरा है विकासशील देश, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है सभी समाज महिलाएं एवं पुरुष समान रूप से। प्रश्न क्रमांक 30 में लिखा हुआ है राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो कौन? सानो देवी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 31, इसमें कि पूछा गया भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सॉरी मुख्यमंत्री पूछा गया है, तो इसमें होगा सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आ नंबर। अगला है प्रश्न क्रमांक महिला सशक्तिकरण के लिए प्राथमिकता का अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? महिलाओं को मतदान का अधिकार, महिला सशक्तिकरण, तीसरा नारी शक्ति, या ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 33, जिसमें पूछा गया है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी रूप निम्नलिखित हैं सिवाय किसको छोड़कर? कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देना, घरेलू शोषण, या ऑनर किलिंग। तो क्या होगा इसमें? बी नंबर, यानी महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देना। अगला प्रश्न क्रमांक 34, इसमें पूछा गया है महिलाओं की निम्न स्थिति के कारण है। तो इसमें धार्मिकता, रूढ़िवादी, पुरुष प्रधानता, ये सभी शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 35 में पूछा गया है बिंदी बिंदी महिलाओं के विकास का एक उपाय है। क्या है उपाय? लिंग न्याय, लिंग सशक्तिकरण उपाय, या फिर लिंग समानता उपाय, या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? इसमें सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर द इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 36, इसमें पूछा गया घरेलू हिंसा में शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? केवल शारीरिक हिंसा, केवल मानसिक हिंसा, घर के भीतर हिंसा, या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर द। प्रश्न क्रमांक 37, कौन सी रणनीतियां महिलाओं को अधिक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायता करती हैं? तो कौन सी रणनीतियां हैं? पहला, भेदभाव को चुनौती देने के लिए एक साथ कार्य करने वाली महिलाएं। दूसरा, महिलाओं के लिए अधिक आय स्रोत। तीसरा है शिक्षा का बेहतर पहुंच, या उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा शिक्षा का बेहतर पहुंच, यानी ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 38, जिसमें कि बोला गया है विकासशील देशों में लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा से वंचित रहने का कारण। तो क्या है? महंगे शुल्क के कारण, घरेलू कार्य, या बाल विवाह, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही जवाब।
अगला प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित में से किस रानी ने प्राचीन काल के दौरान चंद्रगुप्त प्रथम के साथ शासन किया था? तो कौन थी? कुमार देवी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है। पंडिता रामाबाई, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, टूवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो किस वर्ष आई थी? 1974, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 42, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसको याद कर लीजिएगा, इससे अलग अलग करके भी क्वेश्चन करके पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न की प्रथम महिला विजेता, या दूसरा है श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तीसरा है श्रीमती लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, और चौथा है श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर है जो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न क्रमांक 43, जिसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात है कितना है? 1914, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला है प्रश्न क्रमांक 44, जिसमें पूछा गया है महिला सशक्तिकरण का भाग क्या नहीं है? तो क्या नहीं है इसका भाग? महिलाओं का अपराध करने का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न क्रमांक 45, अल्तेकर के अनुसार महिलाओं की स्थिति में स्पष्ट रूप से गिरावट बिंदी बिंदी में आरंभ हुई किस काल में? गुप्त काल में, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 46, बौद्ध संघ में नन के रूप में शामिल होने वाली महिलाओं को सामान्यतः बिंदी बिंदी के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो किसके रूप में? भिक्खुनी, यानी ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगर आपको इसी तरह और भी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47, जिसमें पूछा गया है एक दासी लड़की का कार्य टिप्पणियों में किस में कार्य के रूप में चमकता है? तो दासी भोग, ऑप्शन नंबर अगला है प्रश्न क्रमांक 48, जिसमें पूछा गया है विकासशील कार्यों में लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा से चूकने का कारण है, तो क्या कारण है? घरेलू कार्य या महंगे शुल्क के कारण, बाल विवाह, या सभी शामिल है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 49, वर्ष 1917 में गठित भारतीय महिला संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो कौन थी? एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 50, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ज्योतिबा राव फूले ने, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका। बाकी अगर आपको इसी तरह और भी वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अगले 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे इस सीरीज के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।